मैं पानी पानी हो गई। तो क्या हाल है दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप अपने बचपन का प्यार नहीं भूले ना। अबे भूल गए तो पिछवाड़े में ईयरफोन्स घुसा के 69 आवर्स से सुनाता रहूंगा। तो आज हम नहीं, पहले ईयरफोन्स लगा लो। खैर, अगर आप भी मेरी तरह बकचोद बच्चे हो जिसके गान फाड़ धुलाई के बाद भी बकचोदी नहीं घटती, तो फिर मत लगाओ, फटने दो गान। तो आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड के संगीत जगत के कुछ ऐसे चुनिंदा नमूनों के बारे में जिनका काम था पहले फुरफुरी नगर के बकचोद बच्चे की टट्टे गुजाना, फिर संगीत जगत में आके इन्होंने संगीत की गान बहुत ही प्यार से माँ के संगीत की माँ बहन एक कर दी। हमारे लिस्ट में सबसे पहले जिस मदरबोर्ड का नाम आता है वो है ये बोए बादशाह, जिन्होंने रैप के नाम से बहुत ही प्यार से संगीत का रेप करके रख दिया है। सही पकड़े हैं। बम तेरा गुद्दे खाए, कमर पे तेरी बटरफ्लाई। यही तो वाह क्या लिरिक्स है। बम तेरे गोटे खाए, कमर में तेरी बटरफ्लाई। सारा गाना सुनने के बाद मन तो करता है तेरे गान में बटरफ्लाई घुसा दूं। खेलता नहीं क्रिकेट विकेट, पर ले लूं तेरी विकेट विकेट। अबे हम फकिंग 18 साल से क्रिकेट खेल रहे हैं, एक फकिंग विकेट लेने में फकिंग गान फकिंग 18 बार फट जाती है, और ये फकिंग मदरबोर्ड बिना क्रिकेट खेले ही विकेट ले लेता है। तेरी माँ। 9 एकड़ में फार्म पे घोड़े पे चढ़ेगी क्या? घोड़ा खेलना है भैया जी को। अबे ओ शिलाजीत पी के ठरक जगह का लिरिक्स लिखने वाले है भी दानव। नॉर्थ अमेरिका वालों से कांटेक्ट कर लो, शायद गान मार के तुम्हारी प्यास बुझा दे। इमेज खराब, काम गलत, न्यूज में नाम आता हर वीक। बादशाह के संग हनी सिंह की धुआंधार हाथापाई, गेंदा फूल की मां चोदने के लिए कंट्रोवर्सी, नाइट कर्फ्यू वाला चक्कर, 72 लाख पैसे दे के 7.2 करोड़ व्यू। इमेज खराब, काम गलत, इमेज खराब, फिर भी जहाँ से गुजरूं हर बंदी के मुंह से निकले जी। नहीं, ये वाला चीक नहीं, यही कहती है चीक के लौंडिया। सही पकड़े हैं। और मुझे एक बात समझ नहीं आता, ये सुअर की टट्टी से इंस्पायर सॉन्ग में जैकी दीदी क्यों चली आती है बार बार अपना पिछवाड़ा हिलाने। इससे अच्छा तो फार्म हाउस में रह लेते अपने भाईजान के साथ। खैर, गटर टट्टी लिरिक्स और अच्छी खासी गाने के रीमेक बना के गान मारने के लिए इन्हें गोबास्कार अवार्ड देके इन्हें विताड़ित करते हैं। और हमारे लिस्ट पे दूसरे पायदान पे जिस प्राणी का नंबर आता है वो है ये मिक्का सिंह और कंट्रोवर्सी का रिश्ता इज लाइक लंड के ऊपर झाग की बल, जितना भी साफ करो पेंच खुजली पैदा करने फिर उगी जाते हैं। ये दिल बन जाए पत्थर का। तो चलिए हम भी थैनोस सच्चा का नाम लेके इनके टट्टे काले करने वाले कारनामों के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। सबसे पहले इसने एक पार्टी में दीपक कलाल की ऑनलाइन सुहागरात वाली गर्लफ्रेंड राखी सावंत को जबरदस्ती चुम्मी देने के लिए जेल भी जा चुका है। Mika Singh indulging in a sexually obscene behavior did the rounds back then. से है। हाल ही में राखी सावंत ने बोला था कि जब से मिका सिंह मेरे मुंह लगा है तब से लोग उन्हें सुनने लगे हैं, पहचानने लग गए हैं कॉमेडी नाइट्स विद कपिल में। आपका क्या रिएक्शन है इस पे? वेल यार, लगा तो मैं बहुत जगह था, लेकिन उसने सिर्फ जहाँ बताया। दीपक कलाल तेरी गांड क्यों ना मारे? तो क्या हो गया यार, आपकी तो फट गई यार। शाबाश। खैर 20,000 देने के बाद इसको बेल मिल गई, और मिले भी क्यों ना, सलमान भाई के फैन जो है मेरे बड़े भाई सलमान खान। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? मैं आ जाऊं क्या अपनी पर? अब मैं बोलता हूं तेरे को। हम तुम में इतने छेद करेंगे कि कंफ्यूज हो जाओ। भैया जी, एक बार को हिरन होता तो इस ठेस से डर जाता, पर इंसान हूँ। मतलब माँ बाप की नजर को नजरअंदाज करे तो इंसान हूँ। फुटपाथ में मत बुलाना बस। रोज भाईजान के ऊपर नहीं तो कृपया करके कोई भाई का फैन कमेंट बॉक्स में आके फुटपाथ पे मिल मत लिखना। गाली देने का मौका आपको भी बाद में जरूर मिलेगा। खैर, भाई की बात हो रही है तो एक बात बता दूं, मिका पाजी भी अपने भाई से इंस्पायर होकर गाड़ी चलाते चलाते एक रिक्शा को ठोक दिया था। एंड अगेन इंस्पायर्ड बाय भाई सफाई में यही बोला था, गाड़ी तो मेरी है पर मैं नहीं चला रहा था। बता दें कि साल 2014 में द सिंगर वाज चार्ज्ड फॉर नॉकिंग डाउन एन ऑटो रिक्शा कॉजिंग सीरियस इंजरीज टू द पैसेंजर। हाउएवर, मिका सिंह ने इस बात को डिनाई करते हुए और क्लैरिफाई करते हुए कह दिया कि तब वो गाड़ी नहीं चला रहे थे। अजी लौड़ा। इसके अलावा एक 17 साल की लड़की को असली तस्वीरें भेजने के लिए पुलिस के मिका सिंह अरेस्टेड फॉर सेक्सुअल मिसकंडक्ट। मशहूर सिंगर मिका सिंह को यूएई में छेड़छाड़ के आरोप में अरेस्ट किया गया था। 17 साल की एक नाबालिग लड़की ने मिका सिंह पर यौन शोषण का आरोप लगाया था। डॉक्टर को स्टेज में चाटा मारने के लिए पुलिस के सलमान अरिजीत बॉल में अरिजीत को अपने चूतिया लॉजिक से गलत बताना। मेरे ख्याल से एक तो अरिजीत बहुत यंग है, एज में भी थोड़ा छोटा है, हो सकता है कि उससे कोई गलती हुई हो एंड जो कि अनजाने में होगी हो। नहीं मतलब मैं छोटा हूँ तो अगर कोई बड़ा गान का पैसा मेरे गान मार के दे तो ये भी मेरी गलती क्योंकि मैं छोटा हूँ। अबे क्या चूतिया लॉजिक है ये? और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। तो खैर हम आते हैं इनके लेटेस्ट केआरके वाला कंट्रोवर्सी पे। तो हुआ ये था कि
अबे क्या हुआ तो मुझे नहीं पता, 1 मिनट गूगल कर लेता हूँ। तो हुआ ये था कि केआरके ने अपने सलमान भाई के मस्त अनुवर्णित बकलन चूतिया भाई गाधे को रोस्ट करते हुए 6 से 7 वीडियो बना चुका था। इसके ऊपर भाईजान ने तो अलग से एक्शन लिया ही था, पर भाई का फैन होने के नाते मिक्का सिंह अपना गांड कैसे ना घुसाए। हमारे मतलब आपको मत सिखा चल। हाँ तो पाजी का पतली गन कंट्रोवर्सी में जबरदस्ती घुसाने के बाद इंटरनेट में शुरू होती है इन दोनों के बीच में गधा कुत्ता सुअर टट्टा की बकचोद लड़ाई, जिसके अंततः आते आते मिक्का पाजी ने केआरके के ऊपर एक टाइटल ट्रैक ही बना दिया, केआरके कुत्ता है। हाँ केआरके कुत्ता, ये बात कोई और कहे तो ठीक है, पर मिक्का पाजी को केआरके का कुत्ता बोलना इज लाइक दैट एक सुअर दूसरे सुअर को गटर में नहाने के लिए सुअर का बच्चा बोलना। और अगर आपने गलती से भी इस गाने के 1 मिनट भी सुन लिया ना, तो अंतरात्मा कान से निकल के यही बोलेगा बहनचोद बनकर भोसड़ी का, वरना तेरी लेंट काट के तेरी गान में ही घुसा दूंगा। नहीं यार, बंद कर इस सुअर को गटर में छोड़ और चला आगे बढ़। हमारे लिस्ट पे अगले पैदान पे आते हैं टोनी कक्कर। इस टोनी चच्चा को कोई पहचाना या ना पहचाना, पर इस टोनी भोसरी को सब पहचानते हैं। और अगर आप नहीं पहचानते तो पैंचोत क्यों नहीं पहचानते, क्यों है इतनी मधुर तुम्हारी जिंदगी। इस भाई साहब का काम है पिछवाड़े से गांजा सेवन करके लिरिक्स लिखना और बाथरूम में मुट्ठी पेलने के बाद ऑटो ट्यून लगाकर गाना गाकर जनता की कान का बहुत ही बेरहमी से बलात्कार करना। सही पकड़े हैं। और हमारे इस गरीबों के छपरी भैया को लूडो खेलने का बहुत शौक है। घर पे लूडो खेलूंगी, टोनी कक्कड़ हूँ मैं, रानी लूडो खेलूंगा, घर पे लूडो भी खेलेंगे। अरे भैया ये लूडो छोड़ो, आओ कभी मोहल्ले में फुटबॉल खेलने, फिर जाते जाते गाना भी लिख लेना, टांग मेरा टूटा 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 टूटा। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? जॉन सीना। इन सब का वीडियो ना एक काम में ही काम आते हैं, घर पर जब कोई नहीं तो 0 वॉल्यूम पे इनकी वीडियो चलकर अदनंगी लौंडियों की कमर हिलाना देख के मुट्ठी पेलने में। सही पकड़े हैं। कक्कर फैमिली की बात हो रही है तो नेहा चूतिया, अबे लोगो भोसड़ी की ये कैसा गया इधर। नेहा कक्कर, इनके बारे में क्या ही कहे, पुराने जमाने के सुपरहिट गानों को रीमेक बनाकर सर्वा सत्यानाश करना कोई इनसे सीखी, और इनके गाने में शरीर मटकाने का न्यूला फती चली आई तो दिल भर तक तो फिर भी ठीक था, पर उसके बाद ये सब। अबे इतने इरिटेशन तो मूठ मारने के बाद मूतने के लिए आधा घंटा बाथरूम में बैठे रहने में भी नहीं आता। और हमारी नेहा दीदी का सबसे बड़ा खूबी है रोना। दीदी मैं पिछले 68 जन्म से सिंगल हूँ। 69वां जन्म 69 पोस्ट में करने को मिलेगा, इसीलिए जन्म लिया, पर फिर भी 69 में रिजेक्ट होने के बाद एक बंदी ने मुझे हाँ बोला, पर उसने भी चूत के चक्कर में चूतिया बना के छोड़ दिया। आपकी जिंदगी में कभी अंधेरा ना आए। पता है आजकल इंटरनेट पे गाना बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, मर गया मादर चोट से लेकर बचपन का प्यार तक, और मेरी वीडियोस की माँ की चू। तो फ्रस्ट्रेटेड होके एक गाना मैंने भी लिख लिया है, मैंने खुद ही लिखा है, ना कहीं से सुरचुराया है ना ताल। चल झूठा। गांड है फटी फटी और तुम माँ चुदाने की बात करते हो, लंड है सुजी सुजी और तुम फिर हिलाने की बात करते हो। गुलाबी की ही ख्वाहिश थी कली भी ना मिली हमको, गुलाबी की ही ख्वाहिश थी कली भी ना मिली हमको, हम तो है चूतिया मगर कैसे समझाए ये दिल को। आदि भैया क्या है? रुक जा तेरी माँ की चूत माता चोत।